वफाक ने फैसला किया है कराची में बड़े काम करने हैं। अक्टूबर के आखिर तक 44 बसों से ग्रीन लाइन बस सर्विस शुरू कर दी जाएगी। वफाकी वजीर असद उमर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा रेड लाइन और ऑरेंज लाइन मंसूबों का कंट्रोल सेंटर भी मुकम्मल हो चुका है। शहर में 60 किलोमीटर तक सड़कें बनाई जाएंगी। सर्कुलर रेलवे का 29 किलोमीटर का ट्रैक जमीन से ऊपर बनाया जाएगा। मंसूबे से यौमिया 4.5 लाख शहरी फायदा उठाएंगे। बिलावल कहते हैं जब ज़्यादा बारिश आती है तो ज़्यादा पानी आता है, लेकिन मैं बिलावल को कहना चाहता हूँ कि जब हुकूमतें अपना काम करें तो ज़्यादा पानी नुकसान पहुँचाए बगैर गुजर जाता है। तीन साल में मौजूदा हुकूमत ने महंगाई के जुल्म से अवाम की सिर्फ चीखें निकलवाई हैं। हुकूमत ने अवाम को रिलीफ के बजाय तकलीफ दी। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ की तनकीद, कहा एक हफ्ते में रोज़मर्रा इस्तेमाल की 24 अशिया की 23 कीमतों में 23% इजाफा हुआ। आवाम का बदतरीन इस्तेहसाल है। ख्वाजा साद रफीक कहते हैं मुल्क पर अक़लियत की गैर नुमाइंदा हुकूमत मुसल्लत है। उम्मीद है इंतजामिया कंटोनमेंट बोर्ड इलेक्शन में गैर जानिबदारी दिखाएगी। आने वाले मेयर के पास केएमसी के अकाउंट में पैसा होगा। वो मेयर वसीम अख्तर की तरह इख्तियारात और माली वसाइल का रोना नहीं रोएगा। वफाकी इदारे भी केएमसी की मदद करें ताकि हम काम कर सकें। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब का मौक़िफ़। मुल्क में कोरोना की शिद्दत में कमी, 1.5 माह बाद मस्बत केसेस की शरह 6% से कम होकर 5.50% हो गई। 24 घंटों के दौरान 82 अमवात, जाँ बहक अफराद, मजमूई तादाद 26,662 हो गई। 3,489 नए मरीज वबा की लपेट में आ गए। खातून टिकटॉकर से 10 दराजी का मुकदमा। जुडिशल मैजिस्ट्रेट ने 6 मुल्जिमान के जिस्मानी रिमांड में 2 रोज़ की तौसीह कर दी। मुल्जिमान को 13 सितंबर को पेश करने का हुक्म। आइंदा समाअत पर तफ्तीशी अफसर से पेशरफ रिपोर्ट तलब। नूर मुकद्दम ने शादी से इनकार किया तो उसे जबरदस्ती कमरे में बंद कर दिया। कत्ल करके सर धड़ से अलग कर दिया। कत्ल की इत्तला वालिद को दी तो उन्होंने कहा घबराने की कोई बात नहीं। डीएनए रिपोर्ट में मकतूला से ज्यादती साबित। अदालत में जमा कराए गए अबूरी चालान और मुल्जिम जाहिर जाफर के एतराफ़ी बयान की तफसीलात सामने आ गईं। FIA साइबर क्राइम विंग से लैपटॉप और मोबाइल फ़ोन से मुतालिक रिपोर्ट आने पर ज़िमनी चालान दाखिल होगा। पंजाब में बारिश ने आज मजीद 3 अफराद की जान ले ली। लाहौर के लक्ष्मी चौक में 140 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। नशेबी इलाकों में पानी ही पानी। फीडर स्ट्रिप होने से बिजली गायब। आज़ाद कश्मीर में भी तेज़ बारिश। वादी लीपिया में सैलाबी रेला आबादी में दाखिल। घर, तालीमी इदारे और फसलें तबाह हो गईं। बानी पाकिस्तान क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की 73वीं बरसी। कौम का खराज अक़ीदत। गवर्नर और वज़ीर आला सिंध की मज़ार क़ायद पर हाज़री, फातिहा पढ़ी। मुराद अली शाह ने कहा कि आज के दिन कश्मीरियों को नहीं भूलना चाहिए। मौजूदा सूरत हाल में हमारा मुत्तहिद होना ज़रूरी है। इमरान इस्माइल ने कहा कि पाकिस्तान हमसाय ममालिक से अच्छे ताल्लुकात का ख्वाह है। पाकिस्तान को दरपेश ख़तरात से हम सबको मिलकर लड़ना है। तीनों मुसल्लह फ़ौज के नुमाइंदों और DG रेंजर्स की मज़ार क़ायद पर हाज़री और फातिहा ख्वानी। अफगानिस्तान में नई हुकूमत की आज होने वाले हल्फ बर्दारी मुलतवी। तर्जुमान तालिबान कबूल न्यूज़ के प्रोग्राम नेशनल डिबेट में इंकशाफ। सुहेल शाहीन ने मजीद क्या कहा, देखिए 9/11 स्पेशल में आज शब 10 बजे। अफगानिस्तान की सूरत हाल पर सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा को भी तशवीश। कहा अफगानिस्तान में मुआशी बहरान अवाम के लिए तबाहकुन और दहशत गर्दों के लिए नेमत साबित होगा। अफगानिस्तान को यमन की तर्ज पर रकम फराहम की जा सकती है। कॉमेडी किंग उमर शरीफ की तबीयत नासाज। एलिया जरीन कहती हैं उमर शरीफ को अमेरिका मुंतकिल ना किया गया तो यहाँ ओपन हार्ट सर्जरी करनी पड़ेगी। वो नुकसानदेह साबित हो सकती है। और 18 साल बाद कीवीज शाहीनों के देश में न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम आज दोपहर पाकिस्तान पहुंचेगी। पहला वनडे मार्का 17 सितंबर को रावलपिंडी में खेला जाएगा।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।